तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये हम देख चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम उसको रिवाइज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक बात मैंने आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है दोस्तों ये सिस्टम से रिलेटेड होती है। ठीक है, एक चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो या दो से ज़्यादा चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो सपोज दोस्तों यहाँ पे एक चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे क्यू नॉट। ओके, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। यहाँ पे ये सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, तो ये दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का दोस्तों, यहाँ पे देखिए के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस आर। ठीक है, ओके, तो ये सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इतनी होती है। अब दोस्तों ये पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, तो सपोज दोस्तों पहले यहाँ पे एक चार्ज था, मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज था। ओके, तो ये जो दूसरा चार्ज है ना इसको दोस्तों इन्फिनिटी से मान लेते हैं, देखिए इसको इन्फिनिटी से, ये जो चार्ज है इसको इन्फिनिटी से हम यहाँ लेके जब आ रहे हैं ना, तो जब हम उसको लेके आ रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो वर्क आपने किया है वो वर्क इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए दोस्तों, यहाँ पे एक चार्ज था, एक चार्ज के लिए कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज था, और जो दूसरा चार्ज है उसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए जितना वर्क आपने किया वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है दोस्तों, इट इज़ वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये सिस्टम को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए जितना वर्क हमने किया है वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, ओके, तो अभी जो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है दोस्तों, यही बात 8.6 टेक्स्ट बुक का आपका 8.6 जो पॉइंट है उसके अंदर जो सब पॉइंट है देखिए ए, उसमें यही बात एक्सप्लेन की है। फिर से एक बार देखते हैं हम। तो हेडिंग क्या है देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस की जो सिस्टम है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसके बारे में अब हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो मान लेते हैं दोस्तों, देखिए ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। ओके, तो ये इन्फिनिटी से हमने क्या किया दोस्तों, पहला चार्ज हम यहाँ पे लेके आए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, देखिए ये पहला चार्ज लेके आने के लिए कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं। पहला चार्ज यहाँ पे देखिए जो आप इन्फिनिटी से लेके आए हो उसको लाने के लिए कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इस चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। W1 बोलेंगे हम। इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए हमने कुछ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा चार्ज है दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए दूसरा चार्ज है ये Q2, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए आपको क्या करना होगा, वर्क करना होगा। क्योंकि अगर आप इधर खींचोगे इसको तो इस चार्ज की वजह से उस चार्ज पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा ना। तो आप अगर उसको इधर खींच रहे हो तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट खींच रहे हो उसको। ठीक है, तो इस चार्ज को यहाँ तक लेके आने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ तक लेके आने के लिए आपको वर्क करना होगा। ओके, ठीक है, तो वो वर्क कितना होगा ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसको वर्क 2 बोलेंगे। वो वर्क कितना होगा, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा दोस्तों हमें, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है, इन्फिनिटी से इसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए इतना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए देखिए ये Q2 को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम को, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए कितना वर्क करना पड़ा आपको दोस्तों, ये वर्क W1 प्लस W2 जितना होगा। और क्योंकि दोस्तों W1 कितना है, 0 है। ठीक है, और W2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R है। तो ये सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए कितना वर्क करना पड़ा दोस्तों, यहाँ पे देखिए के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। और यही जो वर्क है दोस्तों, ये वर्क उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो हम के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8.10 पेज नंबर 196 के ऊपर। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है देखिए 8.10, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनोकुलम। 5 नैनोकुलम, नैनोकुलम का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 × 10⁻⁹ कुलम होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है माइक्रोकुलम क्या होता है, 10⁻⁶ कुलम होता है, वैसे दोस्तों नैनोकुलम जो होता है 5 × 10⁻⁹ कुलम होता है। ठीक है, और दूसरा जो चार्ज है ये पहला चार्ज है, और दूसरा चार्ज कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे -2 नैनोकुलम है। -2 नैनोकुलम मतलब -2 × 10⁻⁹ कुलम हो जाएगा। ठीक है, आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स 2 सेंटीमीटर 0 एंड 20 सेंटीमीटर 0 इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज नो अदर एक्सटर्नल फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये दो चार्जेस दोस्तों एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखे गए हैं। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए यहाँ पे एज्यूम करते हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एज्यूम करते हैं दोस्तों हम ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ओके, तो ये Q1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं देखिए, ये है दोस्तों यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 0 और 0, मतलब देखिए ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर 2,
0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखिए, ये 2 0 0 होंगे ना, एक्स का 2 कोऑर्डिनेट, वाई का 0, जेड का 0। तो यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है जो कि है Q1। ओके, और ये Q2 के कोऑर्डिनेट्स कितने देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है 20 0 0। 20 0 0 मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, 20 0 0। यहाँ पे एक चार्ज Q2 रखा गया है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम R बोलते हैं। ठीक है, तो R कितना होगा, ये 20 -2 मतलब 18 सेंटीमीटर होगा ना। सो 18 सेंटीमीटर मतलब क्या, 18 × 10⁻² मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो R आपको पता है, Q1 पता है, Q2 पता है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस हैं सिस्टम में, कितने 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से दोस्तों यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा दोस्तों K Q1 डिवाइडेड बाय R। तो दोस्तों K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होती है। Q1 कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁹, और Q2 कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे -2 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय R कितना है 18 × 10⁻²। ठीक है, ये 10⁻⁹ से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 5 45 हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, इंटू क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये -2 इंटू ये 10⁻⁹ और ये 10⁻² अगर ऊपर लिखोगे तो यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 18 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 9 18, 9 5 45। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये 5 इंटू ये -5 सॉरी -5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻² कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे ये होगा 10⁻⁷। सो -5 इंटू 10⁻⁷। पोटेंशियल एनर्जी यूनिट क्या होता है, जूल होता है, हमें पता है दोस्तों। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी, -5 इंटू 10⁻⁷ जूल। ओके, तो ये करेक्ट आंसर है। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है दोस्तों वो भी करेक्ट आंसर है। आपके टेक्स्ट बुक में क्या बोला गया देखिए, -0.5 माइक्रो जूल। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरीली, इतना भी अगर आप रखते हो तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब हमने देखा दोस्तों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों 3 पॉइंट चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो 3 पॉइंट चार्जेस जो कि कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे रखे जाएंगे, उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों ये इन्फिनिटी है। ठीक है, ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से हमने क्या किया दोस्तों, पहला चार्ज हम यहाँ पे लेके आए Q1। तो पहला चार्ज लाने के लिए कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस पर फोर्स ही नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो इन्फिनिटी से डायरेक्ट आप यहाँ पे लेके आए, कुछ वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्क डन, इस चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन नहीं हुआ, यहाँ पे ये चार्ज अपने आप आ गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q2, इसको आपको यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, देखिए ये दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से आप यहाँ पे लेके आए। ओके, ये Q2 चार्ज, तो आपको क्या करना होगा, आपको वर्क करना होगा। तो आपको कितना वर्क करना होगा, W2 इतना वर्क करना होगा, हम एज्यूम करते हैं। तो ये W2 कितना होगा दोस्तों, अगर ये डिस्टेंस देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R12 एज्यूम करें हम, तो वर्क कितना करना होगा दोस्तों, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए ये होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए R12 है। ठीक है, तो इस चार्ज को दोस्तों, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने में इतना वर्क करना होगा आपको। ठीक है, ओके, अब मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरा चार्ज है Q3। इस Q3 चार्ज को दोस्तों हम क्या करेंगे, इस Q3 चार्ज को भी हम यहाँ पे इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आएंगे। ठीक है, अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आपको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको इस चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों भी फोर्स लगेंगे ना इसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये दो फोर्सेस के अगेंस्ट आपको वर्क करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से एज्यूम करते हैं ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो ये डिस्टेंस है एज्यूम करते हैं ये R13 है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका देखिए ये जो डिस्टेंस है एज्यूम करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे देखिए ये R23 है। ये कैसे R12 है, वैसे ये R13 और R23 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो वर्क होगा उसको हम वर्क 3 बोलेंगे। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए कितना वर्क होगा दोस्तों, देखिए ये होगा इसके वजह से किया हुआ वर्क प्लस इसके वजह से किया हुआ वर्क। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस, और इस चार्ज की वजह से किया हुआ वर्क कितना होगा, यहाँ पे देखिए K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है R23। ठीक है, फिर से एक बार समझिए दोस्तों, देखिए पहला चार्ज हमने यहाँ पे Q1 था, इस Q1 को पहली बार हम लेके आए तो हमें कुछ वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से हम यहाँ पे लेके आए, हमें इतना वर्क करना होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ज था, तो उस चार्ज के अगेंस्ट हमें वर्क करना होगा। तो ये वर्क कितना था, फिर तीसरी बार हमने क्या किया, ये पॉइंट चार्ज हम यहाँ से यहाँ लेके आए तो हमें इतना वर्क करना होगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों चार्जेस, मतलब ये सिस्टम यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए हमें टोटल कितना वर्क करना होगा, ये होगा दोस्तों W1 प्लस W2 प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पे W3। तो W1 हमें पता है दोस्तों 0 है, प्लस W2 कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 है, प्लस और W3 कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये इतना है। सो ये K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। ठीक है,
तो ये सिस्टम की पोटेंशियल, ये सिस्टम को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए इतना वर्क डन हुआ है, और ये वर्क डन दोस्तों ये सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये इतनी होगी। अगर एग्जाम में पूछते हैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अब हमने दोस्तों 3 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। अब 4 पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस। तो देखिए दोस्तों ये इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से दोस्तों पहला चार्ज लाने के लिए कुछ वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं, पहला चार्ज अपने आप आ गया। ठीक है, तो इस चार्ज को लाने के लिए वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं, सो वर्क डन 1 इज इक्वल टू 0 होगा। इस चार्ज को लाने के लिए W1 इतना वर्क हुआ, ये 0 होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ से हमने दूसरा चार्ज यहाँ पे लेके आए Q2। ओके, तो इस चार्ज को लाने के लिए जो वर्क होगा वो कितना होगा, W2 होगा। और वो वर्क कितना होगा दोस्तों, ये डिस्टेंस कितना एज्यूम करते हैं दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है देखिए ये R12 है। तो यहाँ पे दोस्तों इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए जो वर्क होगा वो कितना होगा, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस R12। ठीक है, ओके, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए इतना वर्क हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम तीसरा चार्ज एज्यूम करते हैं Q3 को हम यहाँ से यहाँ लेके आए, मान लेते हैं ये Q3 है। ओके, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए जो वर्क होगा W3 वो कितना होगा। तो इस चार्ज को दोस्तों हमने ये 2 चार्जेस के अगेंस्ट पुल किया है ना। ठीक है, तो ये 2 चार्जेस का यहाँ पे क्या करना होगा, कंसिडरेशन करना होगा। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है एज्यूम करते हैं, ये जो डिस्टेंस है जो कि लास्ट केस में हमने ऑलरेडी किया है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है एज्यूम करते हैं दोस्तों R13 है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दोस्तों देखिए यहाँ पे ये R23 है। ठीक है, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए जो वर्क होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो देखिए KQ1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पे KQ2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। ठीक है, ये जो चार्ज है इस चार्ज को हमने यहाँ से यहाँ खींचा है, ये 2 चार्जेस उस पर फोर्स लगाएंगे ना, तो वो 2 फोर्सेस के अगेंस्ट आपने खींचा है, इसलिए यहाँ पे 2 टर्म्स दिख रही हैं आपको। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक और चार्ज है, मान लेते हैं 4th चार्ज Q4। उस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए लेके आए आप, एज्यूम करते हैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ आप लेके आए, तो आपको W4 जितना वर्क करना होगा। तो ये W4 कितना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितना होगा, एज्यूम करते हैं ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस R14 है, ये कितना है R14 है। ये जो डिस्टेंस है ये R34 है, और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों देखिए ये जो डिस्टेंस है ये R24 है। ठीक है, तो इस चार्ज को हमने यहाँ से यहाँ खींचा है, ये 3 चार्जेस के अगेंस्ट खींचा है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 टर्म्स होंगी। वो 3 टर्म्स क्या होंगी, पहली टर्म क्या होगी KQ1 Q4 डिवाइडेड बाय दिस टर्म R14 प्लस दूसरी टर्म क्या होगी दोस्तों यहाँ पे देखिए KQ3 Q4 डिवाइडेड बाय R34 प्लस तीसरी टर्म क्या होगी दोस्तों यहाँ पे KQ2 Q4 डिवाइडेड बाय R24। ठीक है, फिर से एक बार समझिए दोस्तों, देखिए हमने पहला चार्ज यहाँ से यहाँ लेके आए, पहला चार्ज लाते वक्त कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा उसके ऊपर। ठीक है, ओके, अब हमने दूसरा चार्ज यहाँ से यहाँ हम Q2 लेके आए, तो उसको लाने के लिए इतना वर्क करना होगा। तीसरा चार्ज हम यहाँ से यहाँ लेके आए, तीसरा चार्ज लाने के लिए इतना वर्क करना होगा। और चौथा चार्ज हम यहाँ से यहाँ लेके आए, उसको लाने के लिए इतना वर्क करना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए हमें टोटल कितना वर्क करना होगा, टोटल हमें W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 इतना वर्क करना होगा। ठीक है, तो W1 कितना है दोस्तों यहाँ पे देखिए 0 प्लस W2 कितना है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस Q3 कितना है दोस्तों देखिए यहाँ पे KQ1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस KQ2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस ये W4 ये कितना है KQ1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 प्लस KQ3 Q4 डिवाइडेड बाई R34 प्लस KQ2 Q4 डिवाइडेड बाई R24। ठीक है, ओके, मतलब ये 4 चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए दोस्तों हमें इतना वर्क करना होगा। ओके, ये इतना वर्क करना होगा, और ये वर्क दोस्तों इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी हुई। ठीक है, ओके, तो इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो एग्जाम्पल नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 8.11 पेज नंबर 197 के ऊपर का। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या देखिए दोस्तों, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन फिगर। तो आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। और कितने सिस्टम ऑफ चार्जेस है दोस्तों, कितने चार्जेस है उस सिस्टम के अंदर, 4 चार्जेस हैं। पहला देखिए यहाँ पे प्लस Q, दूसरा चार्ज भी दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस Q है, तीसरा चार्ज यहाँ पे है जो कि माइनस Q है, और चौथा चार्ज दोस्तों यहाँ पे देखिए ये भी माइनस Q है। ओके, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। देखिए दोस्तों ये जो डिस्टेंस है ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है R, ये भी डिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया गया है R, तो ये डिस्टेंस भी R होगा और दोस्तों ये डिस्टेंस भी R होगा। ठीक
ठीक है। यहाँ पे 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे गए हैं, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, ठीक है। अब दोस्तों इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये 4 चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए जितना वर्क हमने किया उस वर्क जितनी होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पे W4। इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए जितना वर्क हुआ प्लस इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए जितना वर्क हुआ, करेक्ट, प्लस ये और ये चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए जितना वर्क हुआ उसको हमें ऐड करना है सिंपली। तो जैसे कि पता है दोस्तों सिर्फ एक चार्ज, पहले क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये चार्ज को लेके आओगे। तो हमने क्या किया, पहला चार्ज हम यहाँ पे लेके आए प्लस क्यू, इसके लिए वर्क डन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये W1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ओके। W1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक चार्ज लेके आने के लिए कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या किया दोस्तों, अब आपने ये चार्ज लेके आया यहाँ पे, ठीक है। अब ये चार्ज यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए दोस्तों कितना वर्क करना होगा दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस R दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए कितना वर्क करना होगा, एज्यूम करते हैं हम W2 वर्क करना होगा। तो W2 कितना होगा दोस्तों, K Q1 Q2, ओके, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो सो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है R, ठीक है। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए इतना वर्क करना होगा। तो W1 हमें मिल चुका है, W2 हमें मिल चुका है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये माइनस क्यू जो चार्ज है, ये माइनस क्यू, इसको यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए, जो माइनस क्यू है इसको यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए W3 हमें वर्क करना होगा। तो ये W3 कितना होगा, तो हमें पता है दोस्तों ये डिस्टेंस कितना है, देखिए ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस R है, और ये डिस्टेंस हमें प्रोवाइड नहीं किया है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ये हमें प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन ये डिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप निकाल सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलेंगे, देखिए ये AB डिस्टेंस एज्यूम करते हैं, तो ये AB कितना होगा दोस्तों, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लेंथ R स्क्वायर प्लस दिस लेंथ स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। तो ये AB का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा है। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों अगर स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड का, तो AB इज इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 2, और R स्क्वायर का स्क्वायर रूट R, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू रूट 2R, मतलब ये जो लाइन है इसकी लेंथ आपको मिल चुकी है रूट 2R, तो ये लेंथ भी उतनी होगी ना रूट 2R, वो बाद में लगने वाली है, अभी लगने वाली नहीं हमें, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जो चार्ज है इसको यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए W3 हमें वर्क करना होगा, और ये W3 कितना होगा, इसमें 2 टर्म्स होंगे क्योंकि 2 चार्जेस के अगेंस्ट आप लेके आ रहे हो, ठीक है। तो इस चार्ज के अगेंस्ट आप लेके आ रहे हो तो कितना वर्क होगा, इसको हम बोलेंगे देखिए कि Q1 Q2, Q1 कितना है प्लस Q, और Q2 कितना है माइनस Q, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है R, ओके, प्लस इस चार्ज के अगेंस्ट ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है रूट 2R है। तो इस चार्ज के अगेंस्ट कितना वर्क करना होगा, K Q1 Q2, K ये Q2 कितना है माइनस Q, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है रूट 2R, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों इसका मतलब है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए आपको इतना वर्क करना होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों W3 भी हमें पता चल चुका है, ओके। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक और चार्ज है जो कि माइनस क्यू है, इसको यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए, इस माइनस क्यू को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए आपको कितना वर्क करना होगा उसको हम बोलेंगे W4, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी 3 चार्जेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगी, ठीक है। वो 3 टर्म्स क्या होंगी, सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस का पता होना जरूरी है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस भी R है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये रूट 2R है, तो ये भी कितना होगा दोस्तों रूट 2R होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों यहाँ पे रूट 2R होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 टर्म्स आने वाली हैं दोस्तों, सबसे पहली टर्म क्या होगी, ये 2 चार्जेस हम कंसिडर करेंगे, K Q1 Q2 क्या है माइनस Q है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है R है, ठीक है, ओके, प्लस ये 2 चार्जेस हम कंसिडर करेंगे, K माइनस Q माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो Q इंटू Q हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस R। अब तीसरा हम दोस्तों ये सिस्टम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस क्या होगा, K Q1 Q2, ओके, Q1 कितना है यहाँ पे देखिए माइनस Q, Q2 कितना है दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस Q, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है रूट 2R, ओके। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए इतना वर्क करना होगा, तो W4 भी हमें मिल चुका है। अब सिंपली दोस्तों इसको हम ऐड करेंगे, ये W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 को ऐड करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो W1 कितना है देखिए, टोटल वर्क डन क्या होगा, W1 कितना है 0 है, ओके, प्लस W2 कितना है, K Q का क्या होगा दोस्तों यहाँ पे Q स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई R होगा ये, ठीक है। W2 भी हमने ऐड किया है, अब W3 को ऐड करते हैं, प्लस क्या होगा देखिए यहाँ पे दोस्तों Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, लेकिन ये माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों देखिए ये माइनस साइन आ जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, ओके। और ये जो प्लस है यहाँ पे भी क्या होगा देखिए दोस्तों Q यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस होगा Q स्क्वायर
डिवाइडेड बाय √2r, ठीक है। ओके, तो W3 को भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब ऐड करते हैं ये W4 को। अब W4 कितना है देखिए दोस्तों, यहाँ पे K Q इंटू क्यू स्क्वायर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस K इंटू क्यू क्या होगा दोस्तों, ये Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, फिर भी यहाँ पे माइनस लिखता हूँ मैं, देखिए K इंटू वॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2r। यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली देखिए दोस्तों, यहाँ पे K स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ये इसको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए माइनस Q स्क्वायर R प्लस Q स्क्वायर R, ये इसको कैंसिल हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2r माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2r, तो ये -1 -1 -2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये वर्क डन टोटल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वर्क डन कितना होगा देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2r माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2r क्या होगा, -2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2r हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों वर्क डन, ये 4 के 4 जो चार्जेस हैं, ये 4 चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए इतना हमने वर्क किया है। चाहो तो आप ऐसे ही रख सकते हो, देखिए ये वर्क कितना किया हमने, -2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2r, ठीक है। √2 क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे r, इतना आपने वर्क किया, ओके। तो ये जो 2 है, ये इस 2 को आप दोस्तों ऐसे लिख सकते हो ना, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देखिए 2 की जगह पर हम ये पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों -√2 इंटू √2 इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2r। तो ये एक √2 से दूसरा √2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और जो वर्क डन है वो वर्क डन का इक्वेशन आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए -√2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 चार्जेस हैं यहाँ पे देखिए, ये जो 4 चार्जेस है, इस 4 चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए हमने इतना वर्क किया है, और ये वर्क वो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमें फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। वो कितने देखो दोस्तों, यहाँ पे -√2 इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।